आ जाएगा, उसको घुमाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा। जैसा कि सैनी जी ने अभी बताया, हम लोग सीताराम विवाह के उपरांत भाई भगवान राम चारों भाइयों के साथ विदा कराने के लिए पहुंचते हैं जनक जी के दरबार में, महल में। उसी का वर्णन चल रहा है। रूप सिंधु सभ बंधु लखी, हरषि उठार निवास, करय निछावर आरती, मुदित मनुसार। रूप सिंधु सब बंधु लखी, सभी भाई इतने सुंदर हैं कि उनको सुंदरता का समुद्र कहा गया, और उनको देख करके पूरा रनिवास हर्ष से भर गया, खुश हो गया। माता सुनैना जी ने सबकी आरती उतारी। आगे की लाइन कहते हैं तुलसीदास जी, देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रहे न लाज प्रीति उर छाए, सहज स्नेह बरन की मिजाज। राम की छवि को देख करके उनके अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, बार बार उनका पैर पकड़ती हैं। रही न लाज प्रीति उर छाई, और इस बात का लाज निकल गया कि मैं इनकी सास हूँ, हृदय में वो बात निकल गई। बार बार उनका पैर पकड़ रहे हैं, और सहज स्नेह बरन की मिजाई, इतने सहज भाव से कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई न सहिता उबटिया नवाए, चरस असन कही तुझे वाए, बोले राम सुअवसर जाने, भाई सहित उबट या नवाए, भाई सहित चारों भाइयों को उबटन लगा करके शरीर में, और उसके बाद उनको स्नान कराया गया, और छरस असन अति हेतु जवाए, 6 प्रकार के खड़रस भोजन का जो विधान बताया गया है, वो खड़रस भोजन इनको कराया गया। उसके पश्चात बोले राम सुअवसर जाने, अब सुंदर अवसर जान करके, समय जान करके अनुकूल रामचंद्र जी बोलते हैं। कैसा बोल रहे हैं कि शील स्नेह सकुच मय बानी, शील से, प्रेम से और संकोच से भरा हुआ वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आगे की लाइन में देखिए। लाओ अवधपुर जहत सिधाए, विदा हो नाम या पठाए, मत मुदित मन आय सुदेव, बालक जाने करब कीर्तने। शब्दों पर गौर कीजिए। रामचंद्र जी यहाँ क्या कहते हैं, राव अवधपुर चाहत सिधाऊ, पिताजी नहीं, राजा दशरथ नहीं,
राऊ, राऊ माने राजा। राजा पिताजी हमारे जो हैं वो तो नहीं जाना चाहते आपके नगर से, आपके यहाँ जो कुछ सेवा सत्कार हो रही है, आपका जो प्रेम है उसके वजह से मेरे पिताजी तो नहीं जाना चाहते, लेकिन राजा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है उस राज सिंहासन के प्रति जिस पर कि वह विराजमान है, उसकी वहाँ प्रजा है, उसका सम्मान करना, उसका देखना सुनना राजा के कर्तव्य से बाध्य हो करके राव अवधपुर चाहत। राजा जो है वो अवधपुर जाना चाहते हैं, पिताजी नहीं। विदा हो न हम यहाँ पठाए, और हम विदा होने के लिए उन्होंने हमारे को आपके पास भेजा है कि जा करके वहां से विदाई ले करके आओ। मात मुदित मन आयस देहु, हे माता प्रसन्न हो करके आप आज्ञा दीजिए कि हम लोग अब अपने यहाँ जाएं। दूसरा जो अर्धाली है उस पर बड़ा ही ध्यान देने लायक है कि बालक जान करब नित्य नेहु, दमाद जान करके जो है वो प्रेम मत करिएगा, क्योंकि दमाद जो है ना ऐसा होता है कि वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन बालक, अपना बालक जो होता है उसको व्यक्ति कभी भुला नहीं सकता, चाहे वो लायक हो चाहे वो नालायक हो। पिता के लिए बालक थोड़ी देर के लिए उदंडता भी कर देना, तब भी वो कुछ देर तक ही गुस्सा होता है, बाद में वो भूल जाता है। बालक को अपने हृदय से, अपने मन से कभी वो अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ रामचंद्र जी कहते हैं कि दामाद जान के नहीं, बालक जान के करब नित नेहु, प्रेम करिए। बचन कौर निवासु, बोले न सके प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सबलीनी, पद सौंप ऐसा सुनते ही पूरा रनिवास बिलक गया, रोने लगा। लेकिन प्रेम बस सास जो है वो कुछ कह नहीं पाती हैं, सीता जी को हृदय से लगा लेती हैं और हृदय से लगा करके पते ही सौंप विनती अति कीनी, राम को सौंप करके विनती कर रही हैं। क्या विनती कर रही हैं? आगे के छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि विनय से राम समर्पे, जोरे कर पुनि पुनि कहे, भले जाहु तात सुजान तुम कहु, विदित गति सबके है, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी रसिलुसन अलखि, निज किंकरी करिमान भी। कितना सुंदर भाव करते हैं, करि विनय सिय रामय समर्पे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके राम को, सीता जी को समर्पित करते हुए। और सुनैना जी कहती हैं कि बलि जाऊं तात सुजान तुम कहु, विदित गति सबकी लही, हे राम तुम तो भगवान हो, तुम तो सबकी गति जानते हो, तुमको क्या बताना। परिवार पुरजन मोहि राजहि, पूरा परिवार, पूरा प्रजाजन और मेरे और राजा सबके प्राण प्रिय सिय जानबी, जानकी जो है वो प्राण से भी प्रिय। तुलसी शील स्नेह लखि, निज किंकरी करी मानवी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शील और स्नेह को ध्यान में रखते हुए हे राम तुम इनको अपना किंकरी बना करके, अपना सहयोगी बना करके, दासी बना करके रखना। बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ
माता सुनैना ने बताया, तुलसीदास जी ने लिखा कि पुत्री को, माँ को क्या उपदेश करना चाहिए। आज के युग में तो इसका उल्टा हो गया है। बड़ा ही सुंदर भाव एक कवि ने इस पर दिया है कविता के माध्यम से कि एक पुत्री जब अपने मायके से ससुराल को जाती है तो माँ का कर्तव्य है कि वो उसको इस प्रकार की शिक्षा दे जैसा कि यहाँ सुनैना जी ने दिया है। और वही शिक्षा एक कवि तारकेश्वर मिश्र राही जी के हैं, उन्होंने लिखा है। जबकि आज के प्रसंग में अब इन बातों को अगर कहा जाए तो लोग कहेंगे कि ये तो क्या दकियानूसी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आज दकियानूसी वाली बात ये जरूर लग रहा है, लेकिन इन बातों पर अगर थोड़ा भी गौर किया जाए तो आज जो हर परिवार में तनाव है, हर परिवार में जो है वो विवाह विच्छेद की बात है, आधे से अधिक कोर्ट मुकदमे में केस चल रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी अगर आज की माताएं अपनी पुत्रियों को इन बातों का उपदेश करें, जबकि हो रहा है इसके उल्टा। बड़ा ही सुंदर भाव है कविता के माध्यम से। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। माता कहती है अपनी पुत्री से कि हे बेटी, आज के बाद हम तो ससुराल जा रही हो तो तुम कैसे वहाँ रहना। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, सबके पुतरी के बीचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, रोटिया सबके पाछे खैया, रोटिया सबके पाछे खैया। ससुर के बाज जब खराऊं, पानी दिया धोवे पौआ। ससुर के बाज जब खरौआ, पानी दिया धोवे पौआ। रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। आगे कहती है, साँझ के तनिको समय जो पहिया, साँझ के तनिको समय जो पहिया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। गिटिया सत्संग में मन लगैया, गिटिया सत्संग में मन लगैया। जे केहू के आठ पैया, मुखड़ा घूंघट में छिपैया। जब केहू के आठ पैया, मुखड़ा घूंघट में छिपैया। रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रैया घर में हीरा मोती के दुकान। जब मैं छोटा था, 6 या 7 में पढ़ता होगा, तो स्कूल जाते थे, उसके बाद आते थे 4 बजे, 10 बजे जाते थे, 4 बजे आते थे, अपना कुछ खाना पीना जो मिला खाए और फिर घूमने के लिए निकल जाते थे, खेलने के लिए। एक दिन हमारे बाबा द्वार पर बैठे रहते थे, जा रहे थे तो बोले कहाँ जाते हो, कि जाते खेले।
कहना देखा हमेशा बाहर नहीं जाएगा, जीवन में अगर कुछ बने के है बैठा 2 मिनट जाइए बैठा लिए। बोले ही बतावा सोनार के दुकान पर गई लो कबो कि हाँ गई कहा वहाँ तो सोनार के दुकान पर एगो तिजोरी रहेला, लोहा के तिजोरी पहले खाली एगो सोनार के दुकान पर रहला, तो लोहा के तिजोरी में का देखला तुम्हारा गहना रहेला, कहला खाली इतने देखला ध्यान नहीं देला। सोनवा के तिजोरिया जब लोहा को खोल के ओकरे गेटवा पर गिल्लट का गहना लगौले रहेला, सोनरा गिल्लट का गहना ओकरे गेटवा के जो खोलेला तिजोरिया ऊपर ऐसे लटका के रखेला, आ चांदी के जितना गहना रहेला ओके तिजोरिया का अंदरवा वाला खनवा में रखेला। आ तिजोरियों का अंदर एगो तिजोरी होला, ओकरा के खोल के सोना के गहना उमा रखे। सोना के गहना मनबा तो तिजोरियों का अंदरवा वाला तिजोरिया के चरिया लगा के खोली तब सोना का गहना निकाल के दे। तो अगर सोना बने के है तो तिजोरी के अंदर रहेगा। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, तिजोरी के अंदर हीरा और मोती का दुकान बने के बाद पर्दा में रहेगी। बेच रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुर में रहे हाथ चांद बन के। अब 2-4 लाइन पिताजी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बाहर कबहू न जइहा, घर से बाहर कबहू न जइहा, तोहरे कारण घर बटाई। माँ कह रही है, तेरे पिताजी भी कह रहे हैं कि तोहरे कारण घर बटाई, त जनी है जियत ना बमाई। ऐसन जन करिहा कि ओरहन आवे बान बन के, ऐसन जन करिया कि ओरहन आवे बाण बन के। बेटी ससुर में तू रही है चाँद बन के, सुनल जाई तुहार बड़ाई, हिया जाए तब फुलाई, सुनल जाए तुहार बढ़ाई, हिया जाए तब फुलाई। ऐसा करिया सबसे प्यार, तोहरा बिन लगे अन्हार। इतना बड़ा सीख है यहाँ कि ऐसन करिया सबसे प्यार, तोहरा बिन लगे अन्हार। सबके होठे रही है गीता और कुरान बन के, सबके होठे रही है गीता और कुरान बन के। बेटी ससुर में रही है तू चाँद बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के। बहुत बढ़िया थी माँ आगे कहती हैं माता सुनैना इतना सीख देने के पश्चात कि तुम परिपूर्ण का जान शिरोमणि भाव प्रिया, जन गुण गा करा दोष दलन करुणायतन। हे राम, आप तो परिपूर्ण हो, आप साक्षात ब्रह्म हो, भगवान हो, मैं जानती हूँ। आप शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, जन गुण ग्राहक राम, आप जो है वो एक एक जन के भाव को समझने वाले और उनको ग्रहण करने वाले हो।
दोष दलन करुणायतन। जो भी दोष हमारी पुत्री के अंदर अगर आपको समझ में आवे उसको हे करुणायतन सब माफ कर देना, दलन कर देना। आज का प्रसंग यही तक। बोलो श्री राम।